ज्योति मौर्य पर सरकार एक्शन ले, ज्योति मौर्य को खिलाफ में एसडीएम के पद से हटाया जाए। सर पढ़ाने का काम तो देखिए सही था, बट जो उन्होंने ऐसा कराया है वो चीज़ गलत है। फिर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। अब उसकी क्या गलती है, उसने मेहनत मजदूरी करके इतना पढ़ाया लिखाया उसको, उसका तो बलिदान है ये। एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य को लेकर के लगातार चर्चाएं जनता के बीच में बनी हुई हैं। छात्र हैं, महिलाएं, उनसे बात करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पति अपना धर्म निभाते हुए अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी कराता है और उसके बाद उनको पद मिल जाता है, लेकिन पद मिलने के बाद ज्योति मौर्य को अपना स्टेटस याद आता है। स्टेटस याद आने के बाद पति को धोखा देना शुरू होता है। लगातार देखा जाए तो फिलहाल ज्योति मौर्य सुर्खियां बनाए हुए हैं। कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? टीना। टीना, क्या कहना है? देखिए, ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है, एक पति अपनी पत्नी को एसडीएम बनाता है, उसके बाद पूरी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करने के बाद में उसको धोखा मिलता है। मेरा तो यही कहना है कि जब उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया है तो उसे भी उनका सम्मान रखना चाहिए था, और उनके ससुर ने उनको बहुत बढ़ावा दिया है, तो लड़की को मतलब अब उनको माता पिता मानना चाहिए और उनकी इज्जत करना चाहिए। जब वे उन एसडीएम के पद पर गई हैं तो उन्हें उस पद का मतलब जो है वो नहीं करना चाहिए, गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सही फ़ायदा उठाना चाहिए। तो भविष्य में कहीं ना कहीं छोटी एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो और महिला थी और ऐसे बहुत पुरुष थे जो अपनी महिलाओं को पीसीएस की तैयारी करा रहे थे, उनको घर वापस बुलाए। कितनी महिलाओं की ज़िंदगी अंधेरे में पड़ गई है इस ज्योति मौर्य को लेकर? बहुतों की ज़िंदगी अब सब चेंज हो जाएंगे। इन्हें देख के तो लड़के कोई नहीं पढ़ने देने का अपनी वाइफ को, सब अपनी बहुत गलत करा, बहुत ही गलत करा इस लड़की ने, बहुत ही। ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्हें पढ़ाने के लिए सब इतने सेक्रीफाइस करे, इतनी मेहनत करी, उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अपने घर वालों का, अपने सास ससुर का सम्मान बढ़ाना चाहिए था। इतने बड़े पद पर बैठी अगर एक महिला इस तरह का कृत्य करती है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। क्या कहना है आपका? क्या जिस तरह से ये जो कृत्य है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं को पहले तो बढ़ावा ही बहुत कम मिलता है, और एक पति ने जब इस तरीके का इतना त्याग दिया कि मैंने जब देखा कि बहुत सारी हर जगह मीडिया पर ये चीज़ चल रही है, तो ज्योति मौर्य पर सरकार एक्शन ले, मजबूती से एक्शन ले। और देखिए, जो महिलाओं के साथ ऐसे तो कोई भी पति, भाई और माँ बाप भी ये सोचेंगे कि शायद लड़कियों को पढ़ाना ही गलत है, तो इस प्रकार से गलत संदेश गया। ज्योति मौर्य के ऊपर सरकार को बहुत जल्दी से अच्छा एक्शन लेना चाहिए और मजबूत एक्शन लेना चाहिए। एक पति अपना धर्म निभाता है, लेकिन पत्नी उस धर्म को भूल जाती है। 7 फेरे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक अपने जो साथी है, अफसर है, उससे वो सेटिंग हो जाती हैं, बात करती हैं, प्रेम जाल में फंस जाती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो वो जो कमांडेंट है उसके पहले से कई जिक्र बताए जा रहे हैं इसी को लेकर। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने आपसे अभी भी कहा है कि सरकार इस चीज़ को बहुत अच्छे से संज्ञान में ले और ज्योति मौर्य के खिलाफ इसमें कहीं ना कहीं एफआईआर भी करे और पूरी जांच करके इस मामले को उनके जो पति हैं उनको वो सम्मान भी दिया जाए और ज्योति मौर्य को खिलाफ में एसडीएम के पद से हटाया जाए। आपका क्या कहना है छोटी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो विश्वास करता है, शादी हो जाती है, उसके बाद में जो उसके पिता हैं, जो पति है और पिता हैं, वो दोनों मिलकर के अपनी जो बहू है उसको पढ़ाने का काम करते हैं। सर पढ़ाने का काम तो देखिए सही था, बट जो उन्होंने ऐसा कराया है वो चीज़ गलत है, क्योंकि उस चीज़ से जनता का विश्वास या जो मतलब हस्बैंड वाइफ का एक नेचर था वो ख़त्म होता जा रहा था। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उनके पति उन्होंने वापस बुला लिया। जी सर, से ये थोड़ा इनका गलत रीज़न था जो ऐसे इन्होंने करा है, और फैमिली के अकॉर्डिंग भी गलत है इन्हें, कि बच्चों पे भी दुर्प्रभाव पड़ा है, कि बच्चे भी दोषी हो, माँ बाप की गलती थी इसमें। एक ज्योति मौर्य ने कितनी महिलाओं की ज़िंदगी अंधेरे में डाली है और उसी को लेकर के ये छात्र हैं। क्या मानना है कि और कितनी ऐसी महिला होंगी जो तैयारी कर रही होंगी, उनकी ज़िंदगी अंधेरे में एक ज्योति मौर्य ने डाली है? सर जैसे ज्योति मौर्य ने किया है ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि और लड़के जो है उनका विश्वास भी उनके पति ने पैसे उठ गया है। देखा जाए तो चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। कुछ और चाचा क्या कहना है? देखिए, एक ज्योति मौर्य नाम की एक लड़की है, एक महिला है, उसके पति ने जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसे पढ़ाते हैं, उसके बाद में पढ़ाने के बाद उसे पीसीएस पद मिल जाता है, एसडीएम की कुर्सी मिल जाती है, लेकिन उस वक्त वो अपने पति को भूल जाती है। ज्योति मौर्य को अभी भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने इतनी मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप को के बगैर मर्जी के उसे पढ़ाया लिखाया, पीसीएस बनाया, उसको ये सोचना चाहिए। इस तरह का अगर समाज में ये कृत्य चलेंगे तो समाज गंदा होगा, समाज में बदलाव आएगा, फिर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको क्या लगता है, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी घर में बहू होगी, अगर इस तरह का कृत्य आपके साथ होता है तो क्या होना चाहिए?
मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे घर में भी बेटी है, पढ़ी लिखी है और शादी भी हो गई है, इंजीनियर है पति उनके, लेकिन ऐसा कृत्य किसी को भी नहीं करना चाहिए, दुश्मन को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपना दुश्मन भी समझे उसके साथ भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत काम किया ज्योति मौर्य ने। ज्योति मौर्य को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। समाज में एकदम बदलाव आ जाएगा। बहुत गंदी बात होगी, लोग बहुत तरीके से सोचेंगे उसको। तो मेरा तो मानना ये है कि उस बेचारे के साथ, देखिए, सफाई कर्मी अपना तन मन धन लगा देता है, सफाई करता है, कहाँ सैलरी ज़्यादा होती है, उसके बावजूद देखा जाए तो पत्नी को इतना पढ़ाता है। वो एक ऑफिशियल पद की अगर बात की जाए, बहुत अच्छे गरिमा वाले पद पर बैठी हुई हैं, लोग बहुत मोटिवेशनल होते हैं। एसडीएम की बात की जाए तो बहुत गरिमा का पद है, जनता आती है, मिलती है, और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों पर, जो छात्र हैं या फिर जो और महिलाएँ हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? महिलाओं पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आजकल सीरियल में देखते हैं वही तो महिलाएं या लड़के कर रहे हैं। अब उसकी क्या गलती है? उसने मेहनत मजदूरी करके इतना पढ़ाया लिखाया, उसका तो बलिदान है ये। वो तो शहीद हो गया एक तरीके से, उसको तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो शहीद हो गया लड़का, उसने इतनी मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, आज उसे काबिल बना दिया, तो उसे छोड़ कर चली गई, दूसरे के साथ जा रही है। फिर अगर वो ऐसा भी होगा तो तीसरे के साथ भी जा सकती है। ये गलत है, ये ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। देखिए, मजदूरी करके, सफाई करके और जनता की सेवा करने के बाद अपनी महिला को पीसीएस तक पहुंचाने वाले आलोक मौर्य की कहानी इस वक्त चर्चाओं में है। जो जनता है वो चर्चा कर रही है। नेहा जी, क्या कहना है? सबसे बड़ा सवाल फिर वही आता है कि ज्योति मौर्य की तरह ज्योति मौर्य ने कितनी महिलाओं की ज़िंदगी अंधेरे में डाली है? बहुत महिलाओं पे प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि जो युवा लड़कियाँ हैं जो पढ़ने जाती हैं, उन सभी के फ्यूचर पे प्लान पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सभी लोग रिलेशंस में भी होते हैं। आज के टाइम पे किसी की सगाई हो चुकी है, किसी का कुछ है, तो उस चीज़ से क्या होता है कि हर बंदा चाहता है कि अब ये लड़की ना पढ़े। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लड़कियों को आगे बढ़ाने, पति हो या ये जैसे बहुत लोग रिलेशंस में हैं, सगाई भी हो चुकी होती है, रिलेशंस सब लोगों का, उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ेगा कि मतलब हम लोग को खुद, हम स्तब्ध हैं, शुभ हैं इस बात को लेकर कि एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है ज्योति मौर्य। बिल्कुल चिंता का विषय है और तत्कालीन सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसे संज्ञान में लेकर तत्काल उन्हें अपने पद से, उनके पद से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ज्योति मौर्य का कृत्य देखने को मिला है और उसके बाद जनता की चर्चाएं इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल छात्र और जनता का ये कहना है कि ज्योति मौर्य को पद से हटाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी को जी तोड़ मेहनत कर, तन मन धन लगा करके पीसीएस अफसर तक पहुंचाया, लेकिन जो पत्नी है ज्योति मौर्य, वो प्यार जाल में फंस रही हैं। एक साथ के बराबर के अपने अफसर के साथ प्रेम प्रसंग चला रही हैं और उसके बाद जो आलोक मौर्य है वो कहीं ना कहीं दर दर भटकता हुआ नज़र आ रहा है, रोता हुआ, आंसू झलकते हुए नज़र आ रहे हैं। एक व्यक्ति के, अगर एक इंसान के आंसुओं की बात की जाए तो वो महिला समझती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की आंखों पे पर्दा प्यार का पड़ा हुआ है और वो पर्दा ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं देख पाने दे रहा है कि जो इस वक्त जनता के चेहरे पर इस वक्त नज़र आ रही है। जो जनता है वो इस वक्त उस चर्चाओं में झूलती हुई नज़र आ रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।